हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार आज का। और आइए नजर डालते हैं आज छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों पर। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तोमर बंधुओं की हवेली पर पुलिस का छापा, 37 लाख नकद, हथियार व सोना बरामद। राजधानी में कुख्यात हिस्ट्री शीटर रूबी तोमर और रोहित तोमर पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। सूदखोरी और गुंडागर्दी के लिए बदनाम तोमर बंधुओं के भाठा गांव स्थित आलीशान मकान पर मंगलवार रात पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर सर्च ऑपरेशन चलाया। कार्यवाही में 37 लाख रुपए नकद, 70 तोला सोना, अवैध हथियार, कारतूस, कई लग्जरी गाड़ियां और बेहिसाब प्रॉपर्टी दस्तावेज बरामद हुए। 14 घंटे चला सर्च अभियान। तोमर बंधुओं की कोटीनुमा हवेली में रात भर चला सर्च अभियान बुधवार सुबह तक जारी रहा। पुलिस की अलग अलग टीमों ने रोटेशन में कार्रवाई की। सैकड़ों दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और अवैध सामानों को जब्त किया गया है। हवेली की तलाशी में दर्जनों पुलिसकर्मियों को करीब 14 घंटे लगे। सोशल मीडिया से पीड़ित बनने की कोशिश। कार्यवाही के बीच रूबी उर्फ वीरेंद्र तोमर ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर पुलिस पर महिलाओं के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया, लेकिन पुलिस ने पहले ही महिला स्टाफ को साथ रखा था। अफसरों ने वीरेंद्र की इस सामाजिक छवि बनाने की कोशिश को दांव मानते हुए खारिज कर दिया है। माओवाद प्रभावितों तथा आत्मसमर्पित नक्सलियों के साथ है सरकार। बस्तर के 7 जिलों से आए नक्सल प्रभावित और पीड़ितों ने सिरहासार भवन से शहीद स्मारक तक रैली निकालकर माओवादी हिंसा के खिलाफ नारेबाजी की। रैली का समापन कार्यक्रम ऐतिहासिक सिरहासार चौक पर हुआ, जहां उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप और सांसद महेश कश्यप सहित कई जनप्रतिनिधियों ने सहभागिता की। रैली को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, सरकार माओवाद पीड़ितों और आत्मसमर्पण करने वाले पूर्व नक्सलियों के हर दुख सुख में उनके साथ खड़ी है। एक प्रभावी और मानवीय पुनर्वास नीति तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य उन्हें सम्मानजनक जीवन देना है। राइट दो युबले कुरो तातई उन्मारक। फर्जी डिग्री प्रदान करने वाला इंस्टीट्यूट सील जिले के नगर पंचायत जनकपुर में संचालित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम पर बीसीए, एमसीए, पीजीडीसीए डिग्री देने वाली फर्जी संस्था का खुलासा हुआ है। इस संबंध में सुनील पांडे द्वारा जिला कलेक्टर को की गई शिकायत के आधार पर एसडीएम भरतपुर के द्वारा की गई जांच में उक्त संस्था गैर मान्यता प्राप्त और फर्जी पाई गई। जांच के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही करते हुए संस्थान को तत्काल सील कर दिया है। बताया गया है कि यह फर्जी संस्था पिछले 1 वर्ष से संचालन में थी, जिसका संचालन प्रदीप कुमार वर्मा पिता मथुरा प्रसाद द्वारा किया जा रहा था। संचालक ने रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद कंप्यूटर साक्षरता संस्थान, एशियाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाओं से मान्यता प्राप्त डिग्री देने का झूठा दावा करते हुए फर्जीवाड़ा किया। कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार भरतपुर द्वारा भरतपुर के कोट्टा डोल तिराहा के निकट स्थित इस फर्जी केंद्र का बोर्ड उतरवाकर संस्थान को सील कर दिया गया। कुएं में गिरे हाथी शावक को वन विभाग ने बचाया, सूंड उठाकर जताया आभार। जिले में मंगलवार को एक भावनात्मक दृश्य सामने आया, जिसने सभी की आंखें नम कर दी। घरघोड़ा रेंज के अंडामार जंगल में 1 साल का हाथी का शावक सूखे कुएं में गिर गया था, जिसे वन विभाग की टीम ने 6 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। लेकिन इस कहानी का सबसे भावुक मोड़ तब आया जब नन्हा शावक जेसीबी चालक की ओर सूंड उठाकर मानो धन्यवाद कहता नजर आया। महिला की सतर्कता से बची जान। घटना 4 मारबीट के भेंगारी गांव की है, जहां एक महिला डोरी बीनने जंगल गई थी। तभी उसने एक खुले कुएं में हलचल देखी और पास जाकर देखा तो पाया कि उसमें हाथी का कमजोर और थका हुआ शावक फंसा था। महिला ने तुरंत गांव वालों को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग, हाथी मित्र दल और जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंचा। रेस्क्यू टीम ने कुएं के किनारे से मिट्टी हटाकर नाली बनाकर शावक को बाहर निकाला। थका मांदा शावक कुछ पल रुका और फिर जेसीबी के पास जाकर अपनी सूंड से चालक की ओर इशारा किया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने धन्यवाद कहने का इशारा समझा। यह दृश्य इतना भावुक था कि वहां खड़े कई लोगों की आंखें भर आईं। केयर टेकर के 40 पदों पर भर्ती हेतु 6 जून को होगा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन। अंबिकापुर जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र अंबिकापुर के द्वारा 6 जून 2025 को प्रातः 11 बजे से सायं 8 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें निजी नियोजक सिद्धिविनायक होम केयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड संचालक श्री गुलशन सेंद्रे उपस्थित रहेंगे। प्लेसमेंट कैंप के अंतर्गत केयर टेकर के 40 पदों पर भर्ती की जानी है। इस हेतु शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण है। वेतन योग्यता अनुसार 10,000 रुपए निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि प्लेसमेंट कैंप पूर्णतः निःशुल्क है। नियुक्ति की शर्तों के लिए नियोजक स्वयं जिम्मेदार होंगे। कार्यालय की भूमिका इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ सुविधा प्रदाता के रूप में होगी। उपरोक्त पदों हेतु योग्यता रखने वाले इच्छुक आवेदक अपने साथ शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की फोटो के साथ 6 जून को प्रातः निर्धारित समय में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र गंगापुर अंबिकापुर में आयोजित प्लेसमेंट कैंप में उपस्थित होकर रोजगार के अवसर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सुभाष बर्फ फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ ब्लास्ट। शहर के लालटंकी क्षेत्र में स्थित सुभाष बर्फ फैक्ट्री में मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे ऑक्सीजन सिलेंडर के अचानक विस्फोट हो जाने से फैक्ट्री के संचालक संजय सहगल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रायगढ़ में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस वक्त हादसा हुआ उस समय 3 लोग बर्फ लेने के लिए फैक्ट्री पहुंचे थे। उसी दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर में तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया।
विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आसपास के लोग भी दहशत में आ गए। घटना के समय मौजूद फैक्ट्री स्टाफ का एक सदस्य भी चपेट में आ गया। कौड़िक्सा में खाद्य प्रतिष्ठानों का किया गया निरीक्षण। कलेक्टर तुलिका प्रजापति के निर्देशन में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी द्वारा ग्राम कौड़िक्सा में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के साथ ही प्रतिष्ठानों से नमूना लेकर लिया गया। निरीक्षण में देवांगन किराना स्टोर्स, असलम किराना स्टोर्स, खान किराना स्टोर्स, देवांगन किराना स्टोर्स, मंडावी होटल, पटेल होटल, कैलाश ट्रेडर्स आदि प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। सभी प्रतिष्ठानों को साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान सागर फ्रूटी, टोस्ट, सूजी तथा आटा एक्सपायरी पाया गया, जिसे मौके पर ही नष्ट कराया गया। खाद्य कारोबारियों को भविष्य में एक्सपायरी डेट की सामग्री विक्रय नहीं करने हेतु निर्देशित किया गया। बस्तर के नौजवान अपने प्रयासों से खत्म करेंगे माओवादी विचार। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर के नौजवान अपने प्रयासों से माओवादी विचार को खत्म कर देंगे। बस्तर के नौजवान विकास की बात करेगा और सुरक्षा बल के जवान अपने कर्तव्य के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आज के युवाओं के मध्य में संचार साधनों का अधिक उपयोग किया जाता है। इस सोशल मीडिया पर बस्तर की सकारात्मक माहौल की बात जरूर की जाए। बस्तर का विकास बस्तर के मॉडल से होगी और बस्तर के हिसाब से होगी। बस्तर का जल, जंगल, जमीन बस्तर के निवासियों, युवाओं का है। शासन शांति के लिए हर संभव कार्य कर रही है। अभी जो सुरक्षा बल कैंप है वो भविष्य में लघु वनों पर संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन केंद्र के रूप में विकसित की जाएगी। उन्होंने पूर्व में नक्सलियों द्वारा किए गए घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि नक्सलियों ने कई निर्दोष आम जनता और सुरक्षा बल के जवानों की हत्या की है। जनदर्शन में सुनी आम नागरिकों की समस्याएं। गरियाबंद कलेक्टर BS उइके के निर्देश पर अपर कलेक्टर ने आज जनदर्शन में जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों की मांग, समस्याएं एवं शिकायतें सुनी। आज जनदर्शन में 72 लोगों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को आवेदनों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। महिला उद्यमिता और वित्तीय साक्षरता पर 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण संपन्न। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला उद्यमिता और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महासमुंद जिले में 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस आलोक के मार्गदर्शन में RCT परिसर में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम प्रशिक्षण का दूसरा बैच था, जिसमें जिले के विभिन्न विकास खंडों बसना, सरायपाली, बागबाहरा, पिथौरा और महासमुंद से 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इससे पूर्व आयोजित पहले बैच सहित कुल 60 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रशिक्षण में वित्तीय साक्षरता, समुदाय संसाधन व्यक्ति, बैंक सखी तथा प्रशिक्षण संसाधन व्यक्ति जैसी भूमिकाओं को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। दाई बब्बा दिवस मनाया। थीम हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर। महासमुंद में 4 जून को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के तहत दाई बब्बा दिवस का आयोजन किया। यह विशेष दिवस आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रत्येक बुधवार को आयोजित होने वाले स्वास्थ्य मेलों के अंतर्गत मनाया। इस वर्ष दाई बब्बा दिवस की थीम हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर रखी गई है, जिसका उद्देश्य समुदाय स्तर पर बुजुर्गों के सम्मान को बढ़ावा देना एवं उन्हें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। 30 क्लस्टर के 200 से अधिक गांवों में पहुंची कृषि रथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के विकसित कृषि संकल्प अभियान की संकल्पना को साकार करने एवं किसान, अनुसंधान और विज्ञान को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार 3 कृषि वैज्ञानिकों की टीम गठित की गई है। यह टीम 29 मई से प्रतिदिन जिले के 3 क्लस्टर गांवों में जाकर खरीफ 2025 में लगाई जाने वाली फसलों की उन्नत काश्त तकनीकों की जानकारी किसानों को दे रही है। आज दिनांक 31 क्लस्टर अंतर्गत 240 गांवों तक कृषि रथ पहुंचकर किसानों को नवीनतम तकनीक, फसल चक्र परिवर्तन एवं उन्नत बीज के बारे में जानकारी दे रहे हैं। साथ ही नवोन्वेषी किसानों द्वारा जानकारी साझा किया जा रहा है। वीरपुर की अनुराधा बनी प्रेरणा स्रोत। कलेक्टर एस जयवर्धन के मार्गदर्शन तथा जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश नंदनी साहू के कुशल नेतृत्व में जिले में मोर गांव मोरपानी जल संचय सूरजपुर महाअभियान चलाया जा रहा है, जिससे प्रेरणा लेकर जिले के जनपद पंचायत सूरजपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत वीरपुर की निवासी अनुराधापति विजय के द्वारा स्व प्रेरणा से स्वयं के व्यय पर वर्षा जल संचय के उद्देश्य से रूप टॉप लाइन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपने प्रधानमंत्री आवास में बनवाया है। नालियों की नियमित सफाई हो व टूट पाइप को शीघ्र मरम्मत करें। कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने आज कलेक्टरेट सभा कक्ष में समय सीमा की बैठक में आवा पानी झोंकी अभियान के तहत किसानों को खेती में 5% मॉडल अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस मॉडल के तहत खेत की 5% भूमि में सीढ़ीनुमा गड्ढा बनाकर वर्षा जल को संरक्षित किया जाएगा, जिससे भूजल स्तर बढ़ेगा और फसल की उत्पादकता में वृद्धि होगी। त्रिपाठी ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इस वर्ष भी बड़े स्तर पर पौधरोपण किया जाएगा। वन विभाग, उद्यानिकी, जल संसाधन सहित सभी विभागों के अधिकारियों से कहा है कि बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की तैयारी करें। कलेक्टर ने जनदर्शन में सुनी समस्याएं। तिलकराम को मिला तत्काल राशन कार्ड। कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने आज जिला कार्यालय के सभा कक्ष में साप्ताहिक जनदर्शन में आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता के साथ सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके आवेदनों पर त्वरित निराकरण हेतु निर्देशित किया।
जनदर्शन में आज ग्राम पंचायत हड़ेली के मक्कामपाल गांव के तिलकराम यादव द्वारा राशन कार्ड के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए राशन कार्ड बनाया गया। किसानों को मिल रही वैज्ञानिक खेती की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की संकल्पना से प्रेरित विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत कोरिया जिले में किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों से अवगत कराने हेतु विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य किसान, अनुसंधान और विज्ञान को एक मंच पर लाकर खेती को लाभकारी और टिकाऊ बनाना है। जिले की कलेक्टर चंदन त्रिपाठी एवं जिला नोडल अधिकारी व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के मार्गदर्शन में एक 3 सदस्यीय कृषि वैज्ञानिकों की टीम गठित की गई है। स्कूल के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी बेचना प्रतिबंधित। कुनकुरी एसडीएम नंद जी पांडे और एसडीओपी विनोद कुमार मंडावी के निर्देशन में कुनकुरी विकास खंड में तहसीलदार कुनकुरी प्रमोद पटेल, थाना प्रभारी राकेश यादव की टीम ने स्कूल के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू, गुड़ाखू, सिगरेट बेच रहे दुकानों पर कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया, जिसमें 6 दुकान शामिल हैं। उनको समझाइए दिया गया कि स्कूल के 100 मीटर दायरे में किसी प्रकार के तंबाकू, सिगरेट, गुड़ाखू का विक्रय करना प्रतिबंधित है। इनमें खुशी बिरयानी सेंटर, दिलीप जन किराना स्टोर, कोलंबो खान और राजेश किराना स्टोर, मिश्रा किराना स्टोर शामिल है। कानून तोड़ो लाइसेंस छोड़ो अभियान के तहत यातायात नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही। जशपुर नगर कलेक्टर रोहित व्यास एवं एसएसपी शशि मोहन सिंह की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभा कक्ष में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर ने सड़क दुर्घटना पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए जिले में यातायात संबंधी व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने वाहन चालन में सुरक्षा के मानकों को पालन कराने के निर्देश देते हुए कहा कि 4 पहिया वाहन चालकों हेतु सीट बेल्ट एवं 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट लगाना सुनिश्चित कराया जाना चाहिए। उन्होंने जिला कार्यालय, पुलिस कार्यालय समेत सभी शासकीय कार्यालयों एवं विभागों में बिना हेलमेट आने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। जिले में जल संरक्षण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चेतक जशपुर नगर कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देशानुसार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभिषेक कुमार के मार्गदर्शन जिले में मोर गांव मोर पानी महाअभियान के तहत जल संरक्षण, ग्राम स्तरीय जल सुरक्षा योजनाओं की तैयारी तथा ग्राम जल समितियों की क्षमता वृद्धि हेतु 02 से 6 जून 2025 तक प्रशिक्षण का चरणबद्ध आयोजन किया जा रहा है। जल संरक्षण को लेकर जिले में जनभागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक सार्थक पहल साबित हो रही है। अंदरूनी क्षेत्र कुतुल तक बस सेवा प्रारंभ होने से ग्रामीणों में दिखा उत्साह। नीला अनार योजना अंतर्गत जिले के अंदरूनी क्षेत्रों में 14 नवीन पुलिस कैंपों की स्थापना होने से कई दशक बाद माओवाद प्रभावित क्षेत्र अबुझमाड़ क्षेत्रों में लगातार सड़क, पुल पुलिया का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे अंदरूनी क्षेत्रों में यातायात सुविधा भी ग्रामीणों को मिलने लगा है। सड़क के साथ साथ मोबाइल टावर भी स्थापित किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन द्वारा जिला मुख्यालय से लगभग 49 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम कुतुल में पहली बार बस सेवा नारायणपुर से 13 मई 2025 को प्रारंभ किया गया। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भारत सरकार के निर्देशानुसार धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में आज जिला कार्यालय के सभा कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें 17 केंद्रीय मंत्रालय के माध्यम से 25 महत्वपूर्ण गतिविधियों को शामिल किया गया है। कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त हुए 41 आवेदन त्वरित निराकरण करने दिए निर्देश। जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक कलेक्टर जनदर्शन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आवेदकों ने अपनी विभिन्न मांगों एवं समस्याओं को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के लिए निर्देशित किया। आज आयोजित जनदर्शन में कुल 41 आवेदन प्राप्त हुए। शिविरों का सीधा लाभ 3000 से अधिक कमारों को मिलेगा। महासमुंद केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान धरती आबा की शुरुआत की गई है। इसी क्रम में महासमुंद जिले में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के नेतृत्व में इस अभियान के सफल संचालन और आम नागरिकों के बीच व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए 15 जून से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना तथा उन्हें सरकारी योजनाओं की मुख्य धारा से जोड़ते हुए समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। दुर्ग में 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज से रह रहे थे भारत में। छत्तीसगढ़ में एसटीएफ और थाना छावनी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 2 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पिछले 10 से 12 वर्षों से फर्जी पहचान के सहारे छत्तीसगढ़ में रह रहे थे। इनके पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। फर्जी पहचान बनाकर रह रहे थे भारत में। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद अब्दुल रौब हुसैन, 48 वर्ष, निवासी राजवाड़िया, जिला जेसोर, बांग्लादेश, साथी खातून, निवासी माटी कुमरा, जिला जेसोर, बांग्लादेश। इन दोनों ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना का निवासी बताकर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और बैंक पासबुक जैसे फर्जी दस्तावेज बनवाए थे और दुर्ग जिले के कैंप 02 छावनी क्षेत्र में रह रहे थे। खुफिया सूचना पर छापा। 2 जून की रात खुफिया जानकारी मिलने पर एसटीएफ और थाना छावनी पुलिस की संयुक्त टीम ने कैंप 02 स्थित किराए के मकान पर छापा मारा।
पूछताछ में पता चला कि दोनों आरोपी अवैध रूप से भारत बांग्लादेश सीमा पार कर घुसे थे। कांग्रेस के पूर्व विधायक तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बिलासपुर कांग्रेस के पूर्व विधायक अरुण तिवारी के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर एफआईआर दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पूर्व विधायक ने ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री पर आपत्ति जनकर पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट किए थे। इस पोस्ट से आहत पना नगर के रहने वाले रंजीत यादव ने इसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई थी। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। संभावना जताई जा रही है कि पुलिस इस मामले में पूर्व विधायक से पूछताछ कर सकती है। गौरतलब है कि अरुण तिवारी का विवादों से पुराना नाता रहा है।